जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स परिवार में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सके। जय गुरु जी। संगत जी, ये बात ना एकदम सही है कि गुरु जी के प्लान ना हमेशा परफेक्ट और एक्यूरेट होते हैं। कोइंसिडेंस नाम का कोई शब्द नहीं है गुरु जी की डिक्शनरी में। संगत जी, ये आप सब अच्छे से जानते हैं। गुरु जी की एक एक चीज़ वेल प्लान्ड होती है संगत के लिए। जिसको भी गुरु जी अपनी संगत बना लेते हैं, जिस संगत का हाथ गुरु जी पकड़ लेते हैं, ऐसे ही कोई बहुत खूबसूरत सा सत्संग है आज का संगत जी। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया कर्नाटक बेलगांव से पुनीत पोखरियाल अंकल जी ने। हाँ जी, कर्नाटक बेलगांव से पुनीत पोखरियाल अंकल जी ने सुंदर सा सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना जो हमको आज एक ऐसे गुरु परिवार से जोड़ के रखा है कि हम अपनी छोटी से छोटी जो खुशियां हैं वो आपस में, इवन दुख भी हम आपस में बांट पाते हैं। जय गुरु जी। ये जो मेरा शुक्राना है आज का, ये जो मेरा सत्संग है, ये मतलब गुरु जी की एक ऐसी महिमा का है, मतलब जो हमारी समझ से परे है। मैंने जब पिछला अपना सत्संग शेयर किया था उसमें भी मैंने यही कहा था कि गुरु जी के जो प्लान्स होते हैं या जो गुरु जी हमारे लिए करना चाहते हैं ना, वो हमारी समझ से परे हैं। हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें कब कहाँ रहना चाहिए, किस जगह रहना चाहिए, वो सब गुरु जी जानते हैं। हमें कुछ नहीं पता होता। तो संगत जी, ये ऐसा था कि पिछले मतलब नवंबर के लास्ट संडे को सडनली मैं प्लान करता हूँ कि मुझे दिल्ली जाना है। मतलब संडे को प्लान करता हूँ, मंडे मॉर्निंग को मुझे मैं रहता हूँ अभी यहाँ पे बेलगाम में, कर्नाटक में। तो मैं मम्मी पापा से मिलने के लिए घर जाने का प्लान करता हूँ। तो मेरी छोटी सिस्टर बोलती है कि तू बॉम्बे से अच्छा है तो दिल्ली चले जा घर पे। तो मैं टिकट निकाल लेता हूँ फ़्लाइट की मॉर्निंग की और दिल्ली चले जाता हूँ। और मेरा कोई प्लान नहीं था, सडनली मेरे मन में आया, मेरे सिस्टर ने भी पुश किया कि चले जा, और मैंने प्लान कर लिया। तो मेरे दिमाग में तब भी चल रहा था कि मैं क्यों जा रहा हूँ, क्या है, लेकिन ये भी सोच रहा था कि गुरुजी आप भेज रहे हो इसलिए जा रहा हूँ। क्योंकि मेरा आजकल हो गया है कि जो भी हो रहा है लाइफ में वो सब गुरुजी के लिए आशीर्वाद से ही हो रहा है। तो गुरुजी को ही पूछता था क्यों जा रहा हूँ, गुरुजी क्या हो रहा है, क्यों ऐसा है। मैं कहा चलो ठीक है, कुछ नहीं होता। मम्मी थोड़े दिन पहले तबीयत खराब हुई थी मम्मी की, तो गुरुजी के मंदिर भी चले जाऊँगा, शुक्राना करके आ जाऊँगा। तो मैं 4 दिन की लीव पे चला गया था, टिल फ्राइडे मॉर्निंग को मैंने वापस आना था। तो मैं मंडे को पहुंचता हूं घर पे। तो मेरा माइंड, मैं मतलब प्लान करता हूं कि मैं एक काम करूंगा, मैं कहते हैं अपना जो एक ग्रुप है मेरे पास, मतलब जिसमें हम लोग सब सेवादार हैं, एक अंकल हैं ग्रोवर अंकल, उनके थ्रू हम सेवा करते हैं अलग अलग जहाँ पे भी छोटे मोटे मतलब छोटे छोटे जो सत्संग होते हैं उनमें जाकर। तो माफ़ कीजिएगा छोटे सत्संग बोल रहा हूँ, गुरुजी के सत्संग तो ऐसे बड़े ही होते हैं सारे सारे, बट मतलब जो घरों में होते हैं ऐसे सत्संग में, ये बताना चाह रहा हूँ। तो मैं प्लान करता हूँ कि एक काम करता हूँ, वेडनेसडे को अंकल को बोलता हूँ कि मुझे वेडनेसडे को कोई सेवा दे दें, ताकि इन 2 दिनों में मैं फैमिली के साथ भी रह लूँगा और 2 दिन मैं एक दिन वेडनेसडे को सेवा कर लूँगा और थर्सडे को मैं बड़े मंदिर जाके भी शुक्राना कर दूँगा गुरुजी का कि मेरी मम्मी, मतलब मेरे ना रहने पे घर पे भी मम्मी पापा का ध्यान रखा हुआ है, मम्मी ठीक है एकदम। तो मैं ऐसे घर पहुँचता हूँ आफ्टरनून में, थोड़ा कहते हैं रेस्ट करता हूँ, शाम को उठता हूँ तो सडनली मेरे मन में आता है कि मैं घर पे क्या करूँगा, बड़े मंदिर चल लेता हूँ। मंडे था तो मंडे को सडनली मैं प्लान बनाता हूँ, पूछता हूँ, फैमिली वाले सब मना कर देते कि हम नहीं जा पाएंगे, तू चले जा। तो जैसे ही मैं रेडी होता हूँ सडनली पापा बोलते हैं कि एक काम करता हूँ मैं भी चल लेता हूँ। तो हम लोग अराउंड 5:30 का टाइम था। अब मैं रोहिणी में रहता हूँ तो 8 o'clock तक टाइमिंग होती है मंडे की। तो हम लोग निकलते हैं घर से, कैब बुक करते हैं, कैब कैंसिल हो जाती है एंड में, फिर वेट करते हैं कैब का, तो कैब बुक ही नहीं हो रही होती है। फिर हम लोग कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं ऑटो कर लेते हैं क्योंकि टाइम कम रह गया है, क्योंकि हमको रोहिणी से और बड़े मंदिर तक जाने में ही 2.5 आवर 2 आवर्स ईजिली लगते हैं। तो सडनली प्लान बना, मैं निकल गया, पापा और मैं दोनों निकल गए घर से।
और दिस टाइम व्हाट वी हैव डन कि हमने कहते हैं स्लीपर्स या कहते कुछ भी फुटवेयर नहीं डाले, हमने नंगे पैर का, हमने कहा नंगे पैर जाते हैं, वहीं उतरना है और डायरेक्ट जैसे गुरुजी बोलते हैं कि मंदिर से डायरेक्ट घर जाया करो, तो हमने घर ही आना है, तो एक काम करते हैं नंगे पैर ही चलते हैं, मंदिर जा रहे हैं तो हम लोग निकल पड़ते हैं। और जैसे हम टाइम देखते हैं एप्लीकेशन पे तो उसमें दिखाता है कि मतलब 8 मतलब आफ्टर 8 ही दिखा रहा था कि मतलब कि आप 8 बजे के बाद ही पहुंच रहे हो, 8, 5, 8, 10 ऐसे टाइम दिखा रहा था। और धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा था, हम लोग जब मंदिर पहुंचते रहे तो जैसे हम छतरपुर पे थे, छतरपुर मंदिर के वहाँ पे, तो वो दिखा रहा था कि 8:15 तक लग सकता है टाइम। तो हमने इस टाइम पे से बोला कि मेरे पापा ने पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग घर पे गुरुजी को मानते हैं सबके सब, ऐसा नहीं है, बट पापा इतना नहीं मानते थे। पापा कहते थे हाँ गुरुजी हैं, बट कभी मतलब इस तरह से नहीं सोचा कि उनसे कुछ मांग रहे हो या उनके लिए इतना वो कर रहे हो कि नहीं मुझे गुरुजी हैं तो गुरुजी हैं। सडनली उन्होंने बोला कि बाबा, वो पापा मेरे हमेशा गुरुजी को बाबा बोलते हैं, तो कहते बाबा जी अगर आप चाहते हो हम आ रहे हैं, जैसे आपकी इच्छा होगी वैसे पहुंच जाएंगे, अगर बंद हो गया तो बाहर से मत्था टेक लेंगे, बाकी आपने हैं जैसे आपकी इच्छा वैसा ही होगा। सडनली पता नहीं क्या होता है, ऑटो वाला इतनी अच्छी स्पीड पकड़ लेता है कि कैसे कैसे कट मार रहा है, डर भी लग रहा है गाड़ी में, बट कहीं ना कहीं सेफली ड्राइव कर रहा था बंदा। और हम लोग मतलब 8 o'clock के करीब, मतलब 8:01 होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम लोग टी पॉइंट पहुंचते हैं, वहाँ से हमको पैदल चलना पैदल चलते हैं हम। अब मेरे मन में ये आ रहा है कि अब तो कभी बंद हो सकता है, मंदिर बंद हो गया होगा या होने वाला होगा। जैसे ही हम गुरुजी के मंदिर के मेन गेट पे पहुंचते हैं तो वहीं से एक सेवादार अंकल बोलते हैं, अंकल यहाँ से सीधा अंदर एंट्री मारिए, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। और शायद गुरुजी का आशीर्वाद था कि हम नंगे पैर थे, तो हमको कहीं पे ये फुटवेयर अपने छोड़ने की जरूरत भी नहीं थी, जूता स्टैंड पे जोड़ा घर पे। हम डायरेक्ट वहाँ से अंदर एंट्री करते हैं। जैसे ही मतलब उस टाइम पे ऑलमोस्ट 8:15 इतना टाइम हो चुका होता है, क्योंकि हम लोग टी पॉइंट से वहाँ तक पैदल चलते हुए, थोड़ा पापा की भी एज ज़्यादा है, मतलब थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इतना टाइम लगता है। तो वहाँ से हमने दर्शन किया, और ऐसा कि इस बार कहते हैं जो गुरुजी की कुटिया है जहाँ पे मतलब गुरुजी अपनी साधना करते थे, उधर का रास्ता भी नहीं, उन्होंने से बीच में से ही खोल दिया जहाँ पे गणपति भगवान है कि आप गणेश जी के यहीं से अंदर जाइए। पापा और मैं दोनों को वहाँ से अंदर भेज दिया। हम इस बार दरबार में भी हमको थोड़ी देर रुकने का मौका मिला। पता नहीं गुरुजी का क्या प्लान था, बहुत अच्छा प्लान था, जो भी था समझ में आ रहा है धीरे धीरे। तो वो भी हमने गुरुजी का दरबार में थोड़ी देर रुके, वहाँ पे मत्था टेका, फिर आगे गए, प्रसाद लिया। प्रसाद लेके जैसे ही हम बाहर निकले, हम देखते हैं मेन गेट बंद कर दिया कि अब सारी संगत को बोल दिया कि नहीं अब गेट बंद हो चुका है और मंदिर क्लोज हो गया है। तो जय गुरुजी, पता नहीं मतलब गुरुजी का प्लान क्या था कि किस टाइम पे उठाया और हम कहते हैं दर्शन भी कर पाए गुरुजी के सही टाइम पे। तो ऐसे दर्शन करके मैं घर पे आता हूँ, और नेक्स्ट डे ही कहते हैं, मैं अंकल को मैंने मैसेज कर रखा था अपने, क्योंकि मुझे सेवा चाहिए, तो वो मुझे ट्यूसडे की सेवा दे देते हैं। ट्यूसडे की सेवा देते हैं, सेवा करके आता हूँ। तो मैं इस में सोचा था कि यार मेरा प्लान तो था कि मुझे वेडनेसडे को और थर्सडे को करना है गुरुजी का शुक्राना भी, और कहते हैं जो सेवा करनी है। पता नहीं मैंने ऐसे मंडे को क्यों मैंने दर्शन करने चला गया, और ट्यूसडे को मेरे को कहते हैं ये सेवा क्यों मिल गई। तो वो सब हुआ, तो मेरे माइंड में ऐसे चल रहा था कि जब मैं नेक्स्ट डे सेवा करके आता हूँ ट्यूसडे को, मतलब मंडे को मैंने दर्शन किए, ट्यूसडे को मैं सेवा करके आया, और जैसे ही मैं वेडनेसडे मॉर्निंग को उठता हूँ, मेरी मॉम की कहते तबीयत ख़राब हो चुकी होती है। इट वॉज अराउंड 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो कहते हैं मॉम की थोड़ी कहते हैं तबीयत डाउन होने लगती है, तो उनको मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। हॉस्पिटल जब तक हम पहुँचते हैं, मॉम की हालत इतनी हो जाती है कि उनको इमरजेंसी में दिखाना पड़ता है, और उनको डॉक्टर जो है एडमिट कर देते हैं। तो बस गुरुजी का हाथ जोड़ के वही कर रहे थे कि बस गुरुजी जैसा भी है, आपका जैसा भी हो आशीर्वाद, मतलब वो कीजिएगा, अच्छा कीजिए जो भी कीजिए, क्योंकि अब सब हमने आपके हाथ छोड़ रखा है। तो मम्मी को वेडनेसडे को एडमिट करते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, MRI की रिपोर्ट मम्मी को, एक्चुअली जो मॉम है शी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, मतलब उनको ब्रेन ट्यूमर है 4th स्टेज का। तो उनका ऑपरेशन होने के बाद से मतलब MRI की रिपोर्ट जो आई थी लास्ट टाइम वो अच्छी आई थी, तो इस बार हमने MRI कराया, तो गुरुजी का आशीर्वाद से उसमें भी अच्छी रिपोर्ट आई कि उसमें भी कुछ इशू की बात नहीं है। वो थोड़ा जो प्रॉब्लम होती है वो मॉम को कहते हैं स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं, तो उसमें जो कमी हो जाती है उसकी वजह से दिक्कत होती है। तो गुरुजी के आशीर्वाद से कहते हैं MRI की जो रिपोर्ट है वो भी अच्छी आई कि जो ट्यूमर है वो श्रिंक हो रखा है, और कहते हैं जो थोड़ा स्वेलिंग है वो थोड़ा दिक्कत कर रही है, तो वो भी ठीक हो जाएगी थोड़ा टाइम पे। वो थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ऑपरेट हुआ है, तो वो समय लगता है उस चीज़ पे। थर्सडे को मॉम को डॉक्टर जो है इवनिंग में डिस्चार्ज कर देते हैं। मेरी एब्सेंस में जो मेरी दीदी वहाँ पे थी हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर जब देखने आए थे तो मेरी मम्मी डॉक्टर को बोल रही थी कि मेरे को जल्दी ठीक कर दो, क्योंकि मुझे डिस्चार्ज कर देना, कि मेरे बेटे ने वापस जाना है, तो आ रखा है
तो मुझे डिस्चार्ज कर देना। गुरुजी के आशीर्वाद से थर्सडे को उनकी रिपोर्ट आती है, तो अच्छी रिपोर्ट होती है, तो डॉक्टर डिस्चार्ज करते हैं। मुझे बोलते हैं कि आपकी जो मॉम है वो कह रही थी कि मेरा बेटा घर वापस जाएगा जॉब पे, तो मुझे डिस्चार्ज कर देना। तो गुरुजी के आशीर्वाद से मॉम भी थर्सडे इवनिंग में डिस्चार्ज हो जाती है, और मुझको ये आंसर मिल जाता है कि मॉम की शायद तबीयत ख़राब होनी थी, मेरा होना उस टाइम पे ज़रूरी था, जे मतलब वेडनेसडे थर्सडे को। इसलिए मालिक ने कहते हैं मुझको मंडे और ट्यूसडे ये 2 दिन की अपनी सेवा और अपना शुक्राने का समय दिया, ताकि मैं बाकी जो दो दिन है वो मॉम के साथ, फैमिली के साथ उस तरह से मतलब रह पाऊँ। तो मैं अभी यही सोचता हूँ बैठ के कि मेरी मैं क्या प्लान कर रहा था, मुझे मेरे प्लान से मतलब नहीं है। गुरुजी के जो प्लान होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं, बराबर मतलब किस लिए क्या करना है किस टाइम पे, वो सब गुरुजी के आशीर्वाद से ही होता है, और गुरुजी के ही छत्र छाया में होती है। तो बस मैं सभी संगत को बस यही बोलता हूँ कि मतलब हमेशा उसके रास्ते पे चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोग अपना केवल उस समय का सोचते हैं जो समय हमारे साथ बीत रहा था कि बस ये अच्छा हो जाए। बट जो गुरुजी हैं, जो हमारे भगवान भोलेनाथ हैं, वो हमेशा हमारे लिए वही सोचते हैं जो हमारे लिए बहुत बेस्ट होगा। इवन आज जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस थर्सडे है आज 8 दिसंबर, मैं कहते हैं आज मेरा ऑफ था, तो मेरा ऐसे मन में आया कि गुरुजी आज मैं कहते हैं आपको तो दर्शन यहाँ होते नहीं है, कि यहाँ पे कोई घर मतलब आपका तो कोई है नहीं यहाँ पे, मतलब मंदिर या कोई सत्संग या संगत कोई है नहीं गुरुजी। तो कहते हैं कम से कम मुझे किसी भी मंदिर में ऐसे मंदिर में दर्शन कराइए ताकि मुझे लगे कि आप हो और आपके आशीर्वाद से मैं जा रहा हूँ। तो आज भी कहते हैं मैं 3 मंदिर होके आया। तो सडनली प्लान बना, मतलब कोई प्लान नहीं था। एक कहते हैं जिनके यहाँ मैं रहता हूँ, मेरे फ्रेंड लोग हैं, तो उनके साथ ऐसे मार्केट जाना था। तो सडनली मैंने जो मन में एक मंदिर सोच रहा था कि मुझे यहाँ जाना है, सडनली वो उस मंदिर के सामने से निकलते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि रुक जाइए, कहते हैं स्वामी समर्थ का मंदिर है यहाँ पे, तो मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो हम उसके भी दर्शन कर लेते हैं। वो दर्शन करता हूँ तो वो बोलता है चलो यहाँ पे साईं बाबा का मंदिर भी है एक, वहाँ भी दर्शन कर लेते हैं। वो दर्शन करते हैं। तो लास्ट टाइम जब मॉम की तबीयत खराब हुई थी, तो यहाँ पे दुर्गा मंदिर है एक, मिलिट्री किया, तो वहाँ पे मैं मत्था टेक के गया था जब मॉम की जो तबीयत खराब हुई थी लास्ट ईयर। तो इस साल कहते हैं मैंने आया था, तो मैं नहीं जाता मंदिरों में जब तक गुरुजी का आशीर्वाद ना हो। तो सडनली मेरे को जब हुआ कि मैंने कहा आज मैं जब सिटी जा रहा हूँ तो मैं चलो वहाँ भी होके आता हूँ। तो गुरुजी के आशीर्वाद से मैं आज उस मंदिर में भी होके आया 1 साल बाद ऑलमोस्ट। तो बस यही है कि जो है बस गुरुजी सब पे अपनी असीम कृपा बरसाए रखें, सबका ध्यान रखें, जो हमारे लिए अच्छा हो बस वही करें। और मतलब हम लोग उनसे कोई जिद ना करें कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी जिद हम पे ही कहते हैं मतलब हमारे लिए ही बुरा साबित हो जाती है। वो बात अलग है कि मालिक जो है वो उसको कष्ट को इतना नहीं मतलब हमको इतना सहने लायक छोड़ देते हैं कि हम लोग सह सकें उस कष्ट को। नहीं तो अगर शायद ये ना होते तो हमारी ज़िंदगी में पता नहीं आज क्या होता। तो बस गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, जो आपने हमको अपने कहते हैं मतलब क्या बोलूँ मतलब गुरुजी आपके लिए मतलब कुछ शब्द भी कम पड़ जाते हैं आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए। बस मालिक हमेशा अपनी असीम कृपा हम पे बरसाते रहना, हमारा भला कीजिए, हम पे अपनी असीम कृपा बरसाते रहना। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी संगत जी।